देखो क्वेश्चन ने बोला क्या क्या, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल या फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा बताइए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स, आप सबको पता है कि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो उन दोनों एंगल्स को आप क्या बोलते हो, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अगर मुझे 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, 60 डिग्री का मुझे सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 180 डिग्री में से 60 को माइनस कर दूंगा, कितना आएगा 120 डिग्री। सो 120 डिग्री जो हो गया ये 60 डिग्री का क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, और 60 डिग्री जो हो गया 120 का सप्लीमेंट्री हो गया। समझ में आया क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। अब इसी तरह से इन्होंने बोल रखा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। सो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लेट द एंगल इज एक्स, लेट द एंगल इज एक्स डिग्री। हमने एंगल को क्या मान लिया एक्स, तो अगर एंगल एक्स है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स डिग्री क्या कितना होगा बताओ, 180 डिग्री माइनस एक्स। अभी सिखाया ना किसी एंगल का, अगर आप किसी भी एंगल का अगर आपको सप्लीमेंट्री निकालना है तो आप क्या करो, बस उस एंगल को 180 में से माइनस कर दो। सो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब मुझसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एंगल और उसका सप्लीमेंट्री दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर रख दो। एंगल एक्स था और उसका सप्लीमेंट्री कितना था 180 डिग्री माइनस एक्स। अब एक्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180, या 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ठीक है, ये जो मैं डिग्री लगा रहा हूँ, अगर डिग्री नहीं लगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट एक्सलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार डिग्री। ठीक है, लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उस पर डिग्री लगा देना, बस इनफ है, बार बार डिग्री लाने की जरूरत नहीं है, आप एक्स मान के चलो। ठीक है, सो देख लीजिए, सो एंगल आया एक्स। ठीक है, सॉरी एंगल की वैल्यू क्या आई 90 डिग्री आई। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आप देखो खुद ना, अगर एंगल 90 है तो इसका सप्लीमेंट्री कितना आएगा 180 माइनस 90 मतलब 90, मतलब एंगल और इसका सप्लीमेंट्री दोनों आपस में बराबर है। और ये तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड वो एंगल पता करिए जिसका सप्लीमेंट्री उसके बराबर हो, तो 90 आएगा। ठीक है,